हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मनीषा। तो फ्रेंड्स, ये क्लिपिंग है विनोद के मामा के घर की। तो हम लोग गए थे लास्ट वीक में विनोद के मामा के घर, करनाल, हरियाणा। तो कौन कौन लोग करनाल से हैं बताना मुझे, अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर है वहां से। तो विनोद के मामा जी बना रहे हैं अभी नूडल्स। तो सारी वेजिटेबल्स वगैरह है वो कट की थी मामी जी ने, और बाकी का जो काम है वो किया था मामा जी ने। तो सब्जियां वगैरह कट कर दी है, काफ़ी सारी वेजिटेबल्स है जिनको सोते कर रहे हैं मामा जी। और ये नूडल्स है, तो सबसे बड़ा काम नूडल्स बनाने का ही था, उनको बॉईल करने का। तो वही दिखा रहे हैं कि नूडल्स को बॉईल करने का काम सबसे बड़ा होता है एक अच्छे नूडल्स बनाने के लिए, क्योंकि उनका अलग अलग होना बहुत ज़रूरी होता है। और वो दिखा रहे हैं कि कैसे आप अगर इनको गिरा रहे हो तो एक एक नूडल्स अलग है, तभी वो अच्छी बनती है। अगर नूडल्स चिपक जाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी। तो मैं सो गई थी इससे पहले, तो मैं वो वीडियो शूट नहीं कर पाई। यहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और 2-3 दिन हम लोग रुके थे, लेकिन बिल्कुल भी मैं टाइम ही नहीं मिल पाया, शूट करने का दिमाग में आया ही नहीं। हम सब लोग बस बातों में ही लगे हुए थे। और कुछ एक शॉपिंग भी की है मैंने, वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे वो अपने दोनों काम कर रहे हैं, सब्जियों को पका भी रहे हैं साथ के साथ, और नूडल्स भी उन्होंने मुझे दिखा दिए हैं कि वो कैसे उन्होंने बनाए हैं, कि वो बिल्कुल भी नहीं चिपके हुए हैं। तो बहुत ही टेस्टी बनाते हैं मामा जी जो नूडल्स हैं वो। और यहाँ पे परी अपना खेल रही है, उसको आइस चाहिए होती है। तो ये मामा जी का छोटे वाला बेटा है, जिससे कि वो आइस मांग रही है कि भैया मुझे आइस दे दो, उसको खेलना है उसके साथ। और बहुत बड़ा घर है, और हम सब लोग गए हुए थे तो बहुत एंजॉय किया था हम लोगों ने। टाइम ही नहीं मिल पाया। मैं ऐसे अगर कहीं जाती हूँ तो सोचती हूँ मैं कैमरा वगैरह सब लेके गई थी कि शूट करूँगी, बट कर ही नहीं पाई, बस वो बातों में लगे रहते हैं। बच्चे हो जाते हैं इतने सारे, तो फिर उसी में सारा टाइम चला जाता है, ध्यान ही नहीं रहता मतलब एक्चुअली कि मतलब कैमरा उठा के वो सब मैं काम करूँ। बस अगर कहीं गए हैं 2-3 दिन तो आराम से उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं वो कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं डाला है वेजिटेबल्स के अंदर, सिर्फ उनको ऐसे ही सोते किया है। तो हाफ वेजिटेबल निकाल लेंगे, क्योंकि सबके लिए बननी है, तो बड़ों के लिए बाद में बनेगी, पहले बच्चों के लिए बना रहे हैं। जो कढ़ाई का साइज अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन बच्चे भी बहुत हैं, 2 मामा जी के, 2 सीमा के हैं, नीरव परी हैं। तो काफ़ी हो गए हैं बच्चे, तो उन्हीं का बन पाएगा एक ही बार में। तो वही बना रहे हो, बीच बीच में परी कर रही है डिस्टर्ब। तो जो वेजिटेबल्स जो हमारी पक जाती है उसके बाद हमें डाल देनी है नूडल्स। तो नूडल्स भी हाफ नूडल्स जाएंगे इसके अंदर, और हाफ हम डालेंगे बाद में। तो मैं दिखा रही हूँ कि कैसे वो बना रहे हैं। और लोहे की कढ़ाई में मतलब वैसे ही मुश्किल होता है सब्जियों को पकाना, बट उनको एक्सपीरियंस हो रखा है। और ये जो नूडल्स है ना, ये सीमा के बच्चों ने काफ़ी साल पहले खाई थी, तो उनको याद था, तो पीछे पड़े हुए थे निक्की नाना जी मतलब नूडल्स बनाओ। और मामा जी ने प्रॉमिस भी किया था जब आए थे, तो परी को केक ये बना के खिलाऊंगा। तो पहले पिज़्ज़ा बनाया गया था, ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया था, जो कि परी को बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आया, मैंने भी टेस्ट किया था। और आज बारी थी नूडल्स की, तो नूडल्स बन रहे हैं। तो इसमें मैंने मतलब एक ही बार बनाई थी, तो उतने टेस्टी नहीं बन पाए जितनी इन्होंने बनाई थी टेस्टी। मामा जी ने जो टेस्टी बनाई थी वैसे नहीं बन पाई थी। और इसको सबसे सही बात तो होती है कि जो नूडल्स होते हैं उसको आपने कैसे बॉईल किया हुआ है, वही मेन काम होता है। और वेजिटेबल्स को भी हाई फ्लेम पे सोते करना, और इन सब चीज़ों को हाई फ्लेम पे मिक्स करना लोहे की कढ़ाई में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और ये वाला मसाला क्या डाला था, ये मैंने नाम तो पूछा था, बट मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो ज़रूर पूछ के आऊँगी कि ये उन्होंने क्या डाला है। और पर यहाँ पे बीच-बीच में आ रही है और बता रही है, कह रही है कि मेरी जो आइस है वो दिखाओ। तो ये वाले मसाले का नाम मैं भूल गई हूँ। अदरवाइज़ इससे पहले उन्होंने सिर्फ नमक डाला था थोड़ा-सा, फिर ये वाले मसाला डाला है। मैंने 2 बार पूछा भी, लेकिन भूल गई मैं इसको। और उसके बाद ये सोया सॉस और जो विनेगर है, व्हाइट विनेगर, वो जाएगा। और परी मैडम बीच-बीच में डिस्टर्ब कर रही थी, क्योंकि उसको था कि मतलब वो कह रहे कि इसको फ्लिप करके स्क्रीन पे दिखाओ। उसको स्क्रीन पे जब दिखता है ना, उसको खुद को जो स्क्रीन पे देखती है तभी उसको लगता है कि वीडियो बन रही है, अदरवाइज उसको नहीं लगता। तो ये सोया सॉस डाल दिया है, उसके बाद ये विनेगर डाला है, और इसको डाल के कर देंगे मिक्स, और जो आपका नूडल्स है वो हो जाएगी रेडी। मिर्ची जो डाली थी, आई थिंक वो मिर्ची ना वेजिटेबल्स में ही कट कर ली थी। ज़्यादा मिर्ची मुझे तो लगी नहीं कि मिर्च है, तो शायद वो वेजिटेबल्स में ही कट कर ली होंगी, मुझे ध्यान नहीं है।
तो क्योंकि जैसे मैंने बताया आधा काम हो चुका था, उसके बाद मैं उठी थी, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से ये रेसिपी तो आप लोग, ये वर्ल्ड फेमस है बच्चों को बहुत पसंद आती है ये। और सीमा ने भी तारीफ़ की थी और विनोद ने भी, तो जैसे मैंने खाया तो हाँ वैसी ही बनाई थी उन्होंने, काफ़ी अच्छी बनी है। तो बताइएगा किस किस की फेवरेट है नूडल्स। और मेरी जो सासू माँ है वो भी गई हुई थी वहाँ पर। तो चलिए जो वेजिटेबल नूडल्स है वो बन के रेडी हो गई है। घर पे बनाया है, हेल्दी खाना है, तो बाहर का खाने से अच्छा है कि घर पे बना लो। तो मामा और मामी तो दोनों मिलकर हम बहुत सारी डिश बनाते रहते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा सब चीज़ें मतलब घर पे ही बनाते हैं। आइसक्रीम मामी बहुत अच्छी बनाती है, कभी फिर गर्मियों में जाऊंगी तो ज़रूर उनके आइसक्रीम की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हमने लास्ट वाली गर्मियों में खाई थी, शायद लास्ट टू लास्ट गर्मियाँ, ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी आइसक्रीम थी। नीरव से तो एक खानी मुश्किल हो गई थी। तो मामा जी का काम हो गया है डन, उन्होंने बोला है कि यस उनका काम डन है अब जो बारी आती है वो आती है मामी जी की। तो देखिए जो प्लेटें हैं वो लग चुकी हैं, अभी बस मामी को सर्व करना है, डाल देंगी मामी और फिर पकड़ा देंगी हम बच्चों को। तो भाई वैसे तो देखो दोनों का कंट्रीब्यूशन था, मामा मामी का, क्योंकि मामी ने सारे वेजिटेबल्स कट की थी, उतना ही काम मामा जी ने किया, उतना ही मामी ने। अब डाल के देना और ये सब करना भी तो इसमें भी तो मेहनत ही लगती है ना। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारी पलटन है वो यहाँ बैठी हुई है, सब लग गए हैं बच्चे खाने पे अपना। तो हम लोगों के लिए है वो जो बना रहे हैं मामा जी सेकंड लोड, और वहाँ पे टेबल पे जो बैठी हो मेरी सासू माँ हैं, तो उनको और बच्चों को तो दे दिया गया था। हम लोग अपनी बारी का कर रहे हैं इंतजार, दोपहर को भूख लग चुकी है। तो सब बच्चों को बहुत टेस्टी लगी और सबको इंतजार था कि शायद वो दोबारा से जो बन रही है ना वो उनकी नहीं बन रही है तो सारे कह रहे कि दोबारा दोबारा, तो हमने बोला नहीं अब बड़ों की बारी है, दोबारा किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, एक बार हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से खिला दिया है। उसके बाद सीमा यहाँ पे कर रही थी बर्तन क्लीन, और मामी जी अपना जो सेकंड टाइम डालने की तैयारियां नूडल्स डालने की। तो भाई सब मिल के काम करते हैं तभी काम होता है। तो बहुत इंजॉय किया था हम लोगों ने वहाँ पर। तो चलो अब मैं दिखा देती हूँ आपको शॉपिंग कि मैंने पानीपत से क्या शॉपिंग की है। तो फ्रेंड्स करनाल से हम आ गए हैं वापस, और मैं गई थी पानीपत शॉपिंग करने के लिए। तो यह वहाँ से कुछ एक शॉपिंग की है वो आपको दिखाती हूँ। कुछ एक तो ले गए हैं, जैसे ऊपर अनु रहती है तो वो मैट वगैरह ले गई हैं, फिर भी मैं दिखाती हूँ। तो एक तो ये मैट लेके आए हैं, और वहाँ के और दिल्ली के जो प्राइस है उनमें काफ़ी सारा डिफरेंस है, क्वालिटी में भी डिफरेंस है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मिले हैं रीज़नेबल। तो एक दो बार और जाएंगे तो फिर जो रेट है वो सही मिलेगा, क्योंकि फ़िलहाल तो हम रिटेल के अकॉर्डिंग लेकर के आए थे, तो थोड़ा बहुत मेरे जैसे प्राइस का पता चला। तो मे बी नेक्स्ट वीक में फिर से जाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ फिर दोबारा से शेयर करूंगी वो चीज़ें। और एक तो ये मैट लेके आए थे, और दो मैट ये हैं जो कि एंट्रीस किट है। तो ये काफ़ी, अगर आप देखोगे ऑनलाइन तो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, बल्कि हमें वहाँ पे काफ़ी अच्छे रेट में मिले हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो मैं सोच रही हूँ कुछ काम करने का, मुझे काफ़ी मतलब आइडिया है कि मैं वहाँ से ला करके यहाँ पे सेल कर सकती हूँ। तो सोचा है मैंने, अभी डोंट नो कि शुरू करूँगी कि नहीं करूँगी, बट मेरे मन में था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। तो जैसे कि ये लेके आई हूँ, इसलिए मैं प्राइस भी अभी मतलब नहीं कर रही हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगी तो मैं वो प्राइस तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती जो कि मैं अपना जो रिटेल में लेकर के आऊँगी, वो वाला जो मैं लेके आऊँगी। तो इसी वजह से एंड मुझे आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर करनी थी। तो आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कि लेकिन हाँ ये चीज़ें हम ऑनलाइन भी अगर आप देखेंगे तो इसके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, और मैं मतलब अगर मैं कर रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि इनमें काफ़ी अच्छा खासा मार्जिन बच जाता है। तो आप अगर ज़्यादा भी ना रख के ऑनलाइन से अगर आप कम भी रखोगे तो भी मतलब आप मार्केट से भी कम प्राइस अगर मैं दूँगी तो भी मैं इनको प्रॉफिट में दे सकती हूँ। तो सोच रही हूँ मैं अभी कुछ करने का। तो ऐसे ही दो हैं, दो का पेयर था, वो ऊपर अनु ने ले लिया और दो ये मैंने रखे हैं। तो फिलहाल तो हम अपने लिए लेके आए थे, तो इसीलिए हमने ज़्यादा बार्गेनिंग वगैरह भी नहीं की। जो उसने बोला हमने उन्हीं रेट पे, हमें उसने रेट कैसे बोला कि मतलब हमें सही लगा तो उसी रेट पे हम लोगों ने करवा लिया, हमने कोई वहाँ पे जाके बार्गेनिंग नहीं की थी। तो दो ये मैट है और एक ये है। उसके अलावा एक मैट ये भी है, ये कॉटन का है और इस तरह से ये है। तो ये तो मैट है जैसे जो फुट मैट होता है वैसे ही, और सेम इसी का जो मैचिंग है वो है ये टेबल मतलब जो बेड साइड रनर होता है ना वो है ये। तो ये भी काफ़ी मतलब सेम टू सेम वैसा ही है और काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल गया। ये अगर मैं लगाऊँ यहाँ पे अराउंड तो ये मुझे यहाँ पे मिलेगा
अबाउट मतलब 600 to 700 के नियर अबाउट मिलेगा। पूरा लंबा है ये अच्छा खासा, तो उतने का ये है। और ये कुछ 4 ये मैं लेके आई हूँ हैंड टॉवल बाथरूम के लिए, वाइट कलर के, वाइट एंड ब्लैक कलर के, बहुत अच्छी क्वालिटी है। माइक्रोफाइबर में है, मतलब बहुत अच्छा कपड़ा है इसका। तो 4 पीस ये मैं लेकर के आई हूँ, इनको वॉश करना है। तो ये 4 पीस है। और एक टॉवल ये लेके आई हूँ, जैसे मतलब कहीं थोड़ा बहुत दूर हमें जैसे जाना होता है कहीं पर भी, तो कई बार क्या होता है ना, टॉवल की रिक्वायरमेंट होती है रास्ते में, गाड़ी में, बच्चे के साथ, या फिर जैसे वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं तो ये मतलब टॉवल बड़ा भी नहीं चाहिए होता, और इसमें मतलब काम चल जाएगा, ये इतना है। तो एक ये टॉवल लेके आई हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और उसके बाद मतलब ये तो कट पीस से तो मैं वैसे ही ले आई थी, 10-10 रुपए के थे ये। तो ये मैंने विनोद के लिए लेके आई हूँ, गुड़गांव के लिए, ताकि अपना यूज़ करो, जब तक यूज़ करना है करो, और फिर अपना अगर वो 2-3 बार वॉश करके फिर आप इनको फेंक सकते हो। तो उस हिसाब से मैं लेकर के आई हूँ, क्योंकि घर पे तो धुलते रहते हैं, लेकिन वहाँ से आना और मतलब वहीं पे ये लोग धोते हैं तो उतने अच्छे से नहीं धो पाते हैं। तो मैंने बस ऐसे यूज़ एंड थ्रो के टाइप में लिए हैं। ये 10-10 रुपए के हैं, ये भी 10 रुपए का है, इतना सा टॉवल है। और अगर इसी को मैं वहाँ पे, इसी को अगर आप टॉवल में लगा करके देते हैं ना, अगर हम ऐसे टॉवल नहीं लेते हैं बच्चों के लिए कई बार, तो वो उनको 40-50 रुपये का देते हैं इसको। और ये 10-10 रुपये के हैं, और ये थोड़े से जैसे बड़े हैं, ये भी मुझे वॉश ही करने, तो खोल के दिखा देती हूँ। तो ये है। और इसी के साथ 2 टॉवल लेके आई थी, वो बहुत ही अच्छे थे। एक मस्टर्ड कलर में, ग्रीन कलर में, वो भी उन्होंने ले लिए। तो ये तो है 10-10 रुपये वाले, ये 5 टॉवल, ये उनका प्राइस अलग है, वो हैंड टॉवल है। तो ये है। उसके बाद ये भी रोटी टॉवल है, तो रोटी क्लॉथ है ये, तो ये भी 10 रुपये का। और 10 रुपये का यहाँ पे ऐसी चीज़ मिलती है कि आपने एक बार यूज़ किया वो फट जाएगा और फिर फेंकना पड़ेगा, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो ये मुझे काफ़ी सही लगे, रीज़नेबल लगे, 10 रुपये में रोटी क्लॉथ। तो 4 ये लेकर के आई थी मैं। तो 4 ये हो गए। और उसके बाद ये हैं एक टॉवल, ये भी ये मैं मतलब ऐसे ही लेके आई हूँ। टॉवल है हमारे पास, बट मुझे एक टॉवल चाहिए था कि कभी यूज़ करना हो, कोई आए या जैसे विनोद के लिए यूज़ करना होगा। तो वाइट कलर का मुझे टॉवल चाहिए था काफ़ी टाइम से, वाइट एंड ब्लैक। इस पर यहाँ पे वर्क हो रखा है, काफ़ी अच्छा खासा, आप ये देख सकते हो इसकी चौड़ाई, और इतना ही ये डबल हो जाएगा। तो लंबा चौड़ा है, काफ़ी अच्छा है। तो मेरे माइंड में आया है ये सब चीज़ें स्टार्ट करने का, तो देखते हैं वर्क हो पाता है नहीं हो पाता है। तो मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर इस चीज़ को, और बताइएगा, सजेशन दीजिएगा कि ये काम शुरू करूँ मैं या ना करूँ कैसा रहेगा, क्या है, कुछ सजेशन अगर आप देना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ये है कुशन कवर। तो ये कुशन कवर पेयर में था, तो मैंने क्या किया, मैंने और सीमा ने एक एक रखा हुआ, क्योंकि वैसे तो बेडशीट के साथ कुशन कवर आते ही हैं, बट हमें एक एक चाहिए, मतलब और चाहिए था। तो जितने कुशन कवर हमने देखे ना, सब पसंद आ गए। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने बोला एक मैं रख लूँगी, एक तुम रख लो। तो इससे हमने सारे ही कुशन कवर जो भी हमें पसंद थे वो हमने ले लिए। तो एक पे ये प्रिंट है, पीछे से प्लेन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद सेकंड वाला ग्रे है, उस पर इस तरह का जो प्रिंट दिया हुआ है वो है ये फ्रंट साइड पे, और बैक साइड पे इस तरह से। तो दोनों तरफ आप इसको यूज़ कर सकते हो, अच्छा खासा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ये अगर मैं बताऊँ ना आपको, तो मैंने ऐसे ही वाइट लिए थे, और वो मैंने कई गुना रेट पे मुझे वो यहाँ पे मिले थे, जबकि वहाँ पे बहुत सस्ते मिले। तो देखो सीधी सी बात है, कोई वहाँ से ला करके यहाँ बेचेगा तो अपना तेल पानी भी निकालेगा, अपना प्रॉफिट भी निकालेगा, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप जा रहे हो तो वहाँ से आप ले सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये बहुत अच्छा प्रिंट लगा था मैं, पिंक इस टाइप में मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, मिल नहीं पा रहा था। तो वो ये भी है। और बिल्कुल अगर मैं ये शुरू करूँगी तो ऑनलाइन और मार्केट से काफ़ी सस्ते दामों पे मैं इसको दे सकती हूँ। तो उस तरह से बाय मैं है वो सेल करूँगी। तो एक ये हो गया। उसके बाद एक ये है ग्रीन कलर का, जो पीछे से ग्रे है एंड आगे ग्रीन है, तो ये भी 2 साइड से यूज़ हो सकता है। तो ये इस तरह से है, एंड ये वाइट एंड गोल्डन है, पीछे से वाइट है। तो ये है मेरी शॉपिंग। तो ये मुझे बहुत अच्छी, सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी। ये देखिए, और ये प्रिंट है, ये कोई भी ऐसा नहीं है उतरने वाला नहीं है, ये कपड़े के अंदर, ये बहुत अच्छी से, ये देखो बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, ये देख रहे हो आप, कढ़ाई वगैरह, और ये प्रिंट है, ये गोल्डन आपको ऐसा लगे ना उतरने वाला, वो नहीं है, ये कपड़ा ही है। कैसे बताऊँ मैं, ये अगर मैं पास से दिखाऊँ तो देखो, ये प्रिंट है, ये उतरने वाला नहीं है। कपड़े में जो होता है ना वो है ये, तो ये ऐसे वो उतरने वाला वो चीज़ नहीं है ये। तो एक ये गोल्डन है,
ग्रीन, ये और ये। तो ये सब थी मेरी शॉपिंग। वो कंबल मैं एक बेबी के लिए लेके आई हूँ, कौन बेबी है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, कंबल भी आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये कुछ शॉपिंग थी मेरी, बहुत थोड़ी सी शॉपिंग की थी मैंने, ज़्यादा नहीं की, बस 2-4 सामान थे वो जो अनु ने ले लिए हैं वो, बस ये वाला सामान था मेरा। और ये सब भी मैं गुड़गांव के लिए ही लेके आई थी, ये मैट वगैरह, क्योंकि वहाँ पर बचे नहीं हुए हैं। या तो मैं यहाँ के पुराने दे दूँगी, यही करूँगी कि यहाँ के जो पुराने ना वो दे दूँगी, ताकि वहाँ पे जो है इतने टाइम से वो 1-2 बार जा करके मैं ही वॉश करके आई हूँ, अदरवाइज़ वो फिर ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो उनको फेंक देंगे और इनको मैं यूज़ कर लूँगी और यहाँ के पुराने वाले वहाँ भेज दूँगी। तो ये सब मैं घर के लिए यूज़ के लिए लेके आई हूँ अभी तो, और देखते हैं क्या रहता है। तो ये थी मेरी पानीपत की शॉपिंग। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी, एंड कोई सजेशन है तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।